पिता जरासंध के पास आए। जरासंध के पास आई तो आज जैसे ही विधवा का वेश देखा, अशोभनीय वेश देखा, सफेद वस्त्र धारण किए हुए देखे अपने पुत्रियों को, तो जरासंध अपनी पुत्रियों से कहने लगा, बेटी तुम्हारा ये हाल किसने किया? क्या हुआ? ये सफेद वस्त्र क्यों पहने हो? ये किसने हाल किया? किसने मेरे दामाद का वध किया? किसने मेरे दामाद को मारा है? जैसे इतना कहा तो अस्थि और प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां कहने लगी, हमारा ये जो कुरूप वेश है, अशोभनीय वस्त्र है, वेश है, ये जो हम भूरे वस्त्र पहने हैं, श्वेत वस्त्र जो हम धारण किए हैं, हमें विधवा बनाने वाले और कोई नहीं, हमारे ही भांजे हैं कृष्ण और बलराम। उन्होंने हमारे पति को मार दिया है और हमारी ये वेशभूषा इसी कारण है। जैसे इतना सुना आज जरासंध को क्रोध आ गया और जरासंध कहने लगा, अच्छा इतनी हिम्मत उस कृष्ण की, मेरे दामाद को उसने मारा है। नास्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरत वर्षभं मृते वर्तते दुःखते यद्युस्मा पितुर्ग्रहान्। जैसे इतना सुना कहने लगे, तुम यहीं पर रहो, उस ग्वाले से, उस कृष्ण से हम बदला लेकर के रहेंगे। आज बदला लेने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना सजाई जरासंध ने। अक्षौहिणी शब्दा त्रिसेभिश्चापि संवृतः यदुराजधानीं मथुरां न्यरूणत सर्वतो दिशम्। आज 23 अक्षौहिणी सेना सजा करके तैयार करके और जरासंध ने मथुरा मंडल पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार प्रहार किया, 17 बार युद्ध किया, लेकिन हर बार क्या होता, बाकी की जो सेना है वो मर जाती, लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल बच जाते। भगवान ने सोचा कि हमारे कारण कितनी प्रजा मारी जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये जो जरासंध है, जरासंध 18वें बार 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के जाने लगा। ये जरासंध कौन है पता है आपको? जरासंध भद्रथ का पुत्र है। किसका? भद्रथ। भद्रथ नाम के जो राजा हैं, उनका विवाह हो गया। काशी नरेश की जो 2 पुत्रियां हैं, काशी के 2 राजकुमारियों के साथ में राजा भद्रथ का विवाह हो गया, लेकिन कई वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। तो उनके जो गुरुदेव हैं उनके पास गए और कहने लगे, महाराज हमें कोई संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए। गुरुदेव ने एक फल दिया और फल दिया, फल को दे करके बोले ये अपनी पत्नी को खिला देना, ठीक है। राजा भद्रथ आए, अपनी पत्नी, क्योंकि 2 पत्नियां थी, दोनों से बराबर प्रेम करते थे, समान प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। आज उस फल को दिया, काट दिया बीच से और आधा आधा दोनों पत्नियों को दे दिया। और जैसे ही दोनों पत्नियों को दिया, उन्होंने खा लिया, गर्भवती हो गई। और जब बच्चा हुआ तो दोनों स्त्रियों के बच्चे का आधा आधा भाग हुआ, आधा शरीर एक पत्नी के और आधा शरीर एक पत्नी के। जैसे ही 2 शरीर के टुकड़े देखे, जन्म हुआ, तो कहने लगी ये तो हमारे किसी काम के नहीं, ये मांस के टुकड़ों का हम क्या करेंगे, फिकवा दो। सो आज एक डलिया में रख के और उन दोनों टुकड़ों को फिकवा दिया जंगल में। फेंक करके सैनिक आ गए। उधर से आकाश मार्ग से एक जरा नाम की जो राक्षसी है वो जा रही थी।
जा रही थी, उसने जैसे ही नीचे देखा उसने कहा अरे अरे वाह, आज भोजन मिल गया। गई पास में, उठा करके दोनों टुकड़ों को उठा करके मुंह में डालने लगी और जैसे ही दोनों